बेटा, अब वही तुम्हारा परिवार है। अब तुम्हारे सास-ससुर ही तुम्हारे माता-पिता है और अपने ससुराल और पीहर की मान-मर्यादा को बनाए रखना और कोई भी परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताना। यही शब्द थे माँ के गार्गी को विदा करते समय। गार्गी पीहर की यादों को दिल में समेटे हुए विदा होकर अपने नए घर आ गई। वाकई घर ही तो था, ससुराल तो उसे कह नहीं सकते। जो स्थान एक बेटी का होता है वही स्थान मिला था गार्गी को। इसलिए माता-पिता की उसे याद भी नहीं आती थी। ससुराल में माता-पिता के समान सास-ससुर थे, वही 2 छोटे भाइयों जैसे देवर थे रवि और विजय। पति रजत भी बहुत अच्छे थे। सब कुल मिला कर के बहुत अच्छा था और सब मिल-जुल कर रहने पर विश्वास करते थे। बस यही छोटा-सा परिवार था गार्गी का। गार्गी ने आज तक ससुराल के बारे में जो कुछ सुन रखा था, ये परिवार तो उससे बिल्कुल ही अलग निकला। हालाँकि मान-मर्यादा यहाँ पर भी थी, पर खुल के बोलने की, हँसने की आज़ादी थी। एक दिन जब रवि, विजय और ससुर जी तीनों बैठकर लूडो खेल रहे थे, तभी रवि ने कहा, "पापा 4 प्लेयर होने चाहिए, हम तो 3 ही हैं। 1 प्लेयर तो और चाहिए ही।" पापा कुछ सोचते हुए बोले, "अरे बेटा, वो तेरी मम्मी बैठी है ना, उसे बुला ले। वैसे भी घुर-घुर कर बैठ देख तो रही है।" पापा ने कहा तो धीरे से था, पर ये बात मम्मी के कानों में पहुँच गई। और वो तुनकते हुए बोली, "मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। चीटिंग करते हो तुम लोग।" "अरे मम्मी, आज नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस। इस बार तो आ जाओ ना आप।" "नहीं, मुझे नहीं खेलना। हर बार यही कहकर तुम लोग मुझे खेलने बिठा लेते हो और फिर चीटिंग करके हरा देते हो।" "हमारे पास प्लेयर कम है मम्मा, समझते क्यों नहीं?" "अच्छा, तो बुला लो अपनी भाभी को, वो खेल लेगी।" "हमारे साथ तो ठीक है, लेकिन पापा के साथ?" रवि हैरानी से बोला। "तो क्या हो गया? वो भी तो मेरी बेटी है। आज वो भी मेरे साथ खेलेगी।" पापा ने कहा तो रवि जाकर गार्गी को बुला लाया। पहले तो उसने खेलने से आनाकानी की, पर जब सास-ससुर दोनों ने मिलकर कहा, तब वो खेलने को तैयार हो गई। अब तो अक्सर ये सिलसिला हो गया था। थोड़ा वक्त निकाल कर कभी लूडो तो कभी सांप-सीढ़ी ज़रूर खेलते। पूरा परिवार साथ मिलकर एंजॉय करता था। एक दिन शाम के समय जब वो लोग लूडो खेल रहे थे, उस समय गार्गी के मम्मी-पापा उससे मिलने आए। सासू माँ ने जाकर दरवाज़ा खोला और उन्हें आदर के साथ घर में ले आई। जब गार्गी के मम्मी-पापा ने उसे उसके ससुर और देवर के साथ खेलते देखा, तो हैरान हो गए। उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं। बाद में गार्गी अपनी मम्मी को अपने कमरे में ले गई। वहां मौका देखकर उसकी मम्मी ने कहा, "बेटा, ये क्या हरकत है? तुम अपने ससुर के साथ लूडो खेल रही हो? क्या बहू को ये सब शोभा देता है?" "मम्मी, हमारे यहाँ तो ये सब नॉर्मल सी बात है। मम्मी पापा सब लोग साथ ही खेलते हैं। खेलते हैं तो खेलने दो, और उनका तो बोलने का फर्ज है। पर कुछ तो मान मर्यादा तुमको भी रखनी चाहिए। तुम घर की बहू हो और तुम लोगों से ताने पड़वाने के काम कर रही हो। क्या तुमने कभी कभी किसी बहू को अपने ससुर के साथ लूडो खेलते देखा है?" मम्मी की डांट सुनकर गार्गी बोली, "शायद आप ठीक कह रही हो मम्मी। आइंदा मैं इस बात का ध्यान रखूंगी।" उस दिन के बाद जब पूरा परिवार खेलने बैठता, तो गार्गी बहाना बनाकर खेलने से मना कर देती और अधिकतर समय अपने कमरे में ही रहने लगी। ऐसा अक्सर ही होने लगा तो एक दिन उसके सास ससुर ने उसे बुलाया और पूछा, "बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम हमें अपनी परेशानी बता सकती हो।" "नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।" "फिर तुम आजकल खेलना तो दूर की बात है, साथ भी नहीं बैठती। आखिर बात क्या है? रजत ने कुछ कहा?" "नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा।" "फिर?" "वो दरअसल मैं बहू हूं ना, तो बहू को इस तरह सास ससुर के साथ खेलना शोभा नहीं देता। लोग बातें बनाएंगे। और ये तुमसे किसने कहा?" वो मम्मी बोलते बोलते गार्गी चुप हो गई। उसकी सास ससुर को समझते देर न लगी कि बात क्या हुई है। "देखो बेटा, हम नहीं जानते कि तुम्हारे पीहर में क्या होता है, लेकिन अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो। हमने तो कभी किसी चीज़ पर रोक-टोक की नहीं है, और ये हमारी सोच भी नहीं है कि बहू को परिवार से अलग होकर बैठना चाहिए। तुम परिवार का हिस्सा हो और इसके हर काम में तुम्हारा हिस्सा है, तो इसकी छोटी से छोटी खुशियों में भी तुम्हारा हिस्सा है। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो बदलाव इतनी आसानी से लोगों को पचते नहीं हैं। उन्होंने जो देखा है वो वही कह रही है। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनकी बेटी इतनी खुश है। और वैसे भी बड़ी-बड़ी खुशियों के इंतज़ार में छोटी-छोटी खुशियाँ क्यों छोड़े हम?" "जी पापा जी।" "तो हो जाए लूडो?" "जी बिल्कुल।" और सब चल दिए लूडो खेलने के लिए।